लेकिन सबसे पहले बात करेंगे गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई के गैंग की, जिसमें बार बार नाम तो सामने आ रहा, लेकिन क्या काम किसी और ने किया, ये सवाल बना हुआ। There was a narrative which was played before even Dad reached the hospital. Justice will prevail. The investigation is going on. एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम घोषित कर दिया है। अनमोल बिश्नोई लगातार बड़ी आपराधिक वारदातों को भारत में अंजाम दे रहा है। तो आपको पता है कि लॉरेंस बिश्नोई बंद है साबरमती जेल में, लेकिन जब बाबा सिद्दीकी की हत्या होती है तो सबसे पहले नाम सामने आता है कि इस हत्या को लॉरेंस बिश्नोई गैंग ने अंजाम दिया। हालांकि यह भी कहा जा रहा था कि कई पहलू हैं बाबा सिद्दीकी के मर्डर के पीछे। एसआरए प्रोजेक्ट का भी नाम सामने आ रहा था, लेकिन यही थ्योरी लॉरेंस के नाम की थ्योरी सबसे तेजी से आगे बढ़ी और इसी पर सब विश्वास करते चले गए। लेकिन अब आपको बताएं कि बड़ा खुलासा ज़ीशान सिद्दीकी ने कर दिया है बाबा सिद्दीकी हत्या मामले को लेकर। उस पर पूरी जानकारी आपको देने वाले हैं। वहीं ये भी बता दें कि भारत सरकार ने भी लॉरेंस गैंग जिस तरह से चर्चा में बना हुआ है, उसको देखते हुए इस पर शिकंजा कसने के लिए बड़ी तैयारी कर ली है। क्योंकि लॉरेंस तो जेल में बंद है, लेकिन जो उसका भाई है अनमोल बिश्नोई की हम बात कर रहे हैं, जो वहां अमेरिका में बैठकर पूरी घटनाओं को अंजाम दे रहा है, उस पर कैसे शिकंजा कसने जा रहा है आपको आज बताने वाले हैं। क्योंकि कार्रवाई की तैयारी बड़ी स्तर पर की गई है। किस तरह से अब एक्टिव मोड में भारत सरकार आ गई है, एनआईए आ गई है, अब वो जानकारी आपके सामने जल्दी से चलिए रख रहे हैं। आपको बताते हैं कि किस तरह से एक्शन प्लान अब तैयार किया गया है, क्योंकि एनआईए ने एक्शन ले लिया है। जी हाँ, अनमोल बिश्नोई जो भाई है, सगा भाई है लॉरेंस बिश्नोई का, और वो सब कुछ संभाल रहा है। लॉरेंस का पूरा एक तरह से कहीं सिंडिकेट वही संभाल रहा है, तो उस पर एक्शन ले लिया गया है। मोस्ट वांटेड लिस्ट में अब तक नहीं था अनमोल बिश्नोई, लेकिन अब इसे शामिल कर दिया गया है। जी हाँ, इसका नाम अब एनलिस्टेड हो गया है और 10 लाख का इनाम भी इस पर घोषित कर दिया गया है। आपको ये भी बताएं कि ये जो पूरा मामला है, कनाडा यूएस में बैठकर जिस तरह से गैंग ऑपरेट हो रहा है, उसमें अनमोल बिश्नोई की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण बताई जाती है। वही सब कुछ हैंडल कर रहा है। ऐसे में उसको लेकर यह एक्शन लिया गया है। बाबा सिद्दीकी हत्याकांड में भी अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आया था। जहां जहां लॉरेंस का नाम सामने आता है, वहां वहां कनेक्शन अनमोल बिश्नोई से अपने आप जुड़ता दिखाई दे रहा है। और यह भी बताया जा रहा है कि जो शूटर्स थे बाबा सिद्दीकी केस में, वो सीधे अनमोल बिश्नोई से ही बातचीत कर रहे थे, उसी के संपर्क में थे। मुंबई पुलिस ने अनमोल पर एलओसी भी जारी की है, लुकआउट सर्कुलर जारी किया जा चुका है अनमोल को लेकर। लेकिन आपको बताएं, एनआईए ने जो रिवॉर्ड घोषित किया है, मोस्ट वांटेड कैसे बताया है, चलिए तस्वीर जल्दी से आपको दिखाते हैं। तस्वीर दीजिएगा, यहाँ पर तस्वीर दिखाते हैं आपको। वो एनआईए ने रिवॉर्ड घोषित कर दिया, ये देखिए 10 लाख 10 lakhs। और अनमोल बिश्नोई, इसका नाम कहाँ का रहने वाला है, दत्तरवाली, भावला, अभौर, और ये फाजिल्का का है, फाजिल्का का है। तो ऐसे में इसको लेकर ये अब नोटिस जारी कर दिया गया है। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। तो 10 लाख का इनाम जारी कर दिया गया है। और किस तरह से लॉरेंस गैंग को ये ऑपरेट करता है, इस पर शिकंजा कसने की तैयारी हमारे सहयोगी जतिन की पहले आपको रिपोर्ट दिखा देते हैं, उसके बाद इस पर और बात करेंगे। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई गैंग पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। एनआईए ने लॉरेंस बिश्नोई के भाई अनमोल बिश्नोई को अपनी मोस्ट वांटेड लिस्ट में शामिल कर दिया है। साथ ही एनआईए ने अनमोल बिश्नोई पर 10 लाख रुपए का इनाम भी घोषित कर दिया है। आपको बता दें कि पहले कनाडा में और उसके बाद यूएसए में बैठकर अनमोल बिश्नोई लगातार लॉरेंस बिश्नोई गैंग को बड़ा कर रहा है, बड़ी आपराधिक वारदातों को भारत में अंजाम दे रहा है। चाहे वो सिद्धू मूसेवाला के हत्या में अनमोल बिश्नोई का नाम सामने आना हो, या अप्रैल के महीने में सलमान खान के घर पर जो फायरिंग हुई थी, उसमें भी अनमोल बिश्नोई ने जिम्मेदारी ली थी। लेकिन हाल ही में बाबा सिद्दीकी का जो मर्डर हुआ, उसमें शूटर्स जो अभी तक 2 गिरफ्तार हुए हैं, उन शूटर से भी अनमोल बिश्नोई लगातार टच में था। तो ये तमाम आपराधिक वारदातें अनमोल बिश्नोई से जुड़ी हुई हैं। यही कारण है कि एनआईए ने भी अब अनमोल बिश्नोई पर अपना शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। तो अनमोल बिश्नोई को लेकर 10 लाख का इनाम घोषित कर दिया गया, वांटेड घोषित कर दिया है। लेकिन क्राइम शीट क्या है अनमोल बिश्नोई की, आपको जरा दिखा देते हैं। सलमान खान के घर पर फायरिंग की घटना हो या सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड, दोनों में ही इसका कनेक्शन सामने आया था। और कुल 18 आपराधिक मामले केसेस दर्ज हैं इस पर। आखिरी बार राजस्थान की जोधपुर जेल में यह बंद था 2021 में 7 अक्टूबर को ये बाहर आया और उसके बाद हाथ नहीं लगाई। एनआईए ने 2022 में 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की थी इससे जुड़े। सलमान खान के घर फायरिंग की जिम्मेदारी भी अनमोल बिश्नोई ने ली थी। सिद्धू मूसेवाला हत्याकांड में भी नाम सामने आया था
और लॉरेंस ने जेल में बैठकर पूरी साजिश रची थी, लेकिन अंजाम किसने दिया था? अंजाम दिया था अनमोल बिश्नोई ने और गोल्डी बराड़ ने साथ में मिलकर इन साजिशों को अंजाम दिया। अनमोल बिश्नोई ने मूसेवाला की रेकी करवाई थी, कहां जाता है, क्या करता है, किस तरह की गाड़ी इस्तेमाल करता है मूसेवाला। उस दिन उसने अपनी वो बुलेट प्रूफ कार नहीं ली थी और उसके बाद जिस गाड़ी से गया था उसमें अचानक अटैक हुआ था। शूटर्स और हथियारों का इंतजाम भी अनमोल बिश्नोई की ही जिम्मेदारी था। कत्ल से पहले फेक पासपोर्ट बनवाकर वो भाग निकला था उस घटना से पहले। चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे, हम जब बता रहे हैं कि 2021 में यही था और यहाँ से जब निकला तो पकड़ में नहीं आए, तो कैसे भारत से अमेरिका पहुंचा, क्या रूट लिया इसने। अब चलिए जल्दी से वो जानकारी आपके सामने रख देते हैं, क्योंकि आपके लिए जानना जरूरी कि पहुंचा कैसे। चलिए आपको बताते हैं, जानकारी रख रहे हैं आपके सामने। देखिए ये दरअसल अमेरिका कैसे पहुंचा। इसने सबसे पहले ये भारत में था, वहां से नेपाल फरार हुआ, नेपाल से जो हमारी सीमा लगती हुई है वहां फरार हुआ और उसके बाद दुबई पहुंच गया। दुबई के बाद ये पहुंचा कीनिया और कीनिया से फिर से दुबई पहुंचने के बाद अमेरिका पहुंच गया। ये पूरा रूट फॉलो करके ये भारत से फरार हो गया, कोई इसे पकड़ नहीं पाया। इस तरह का इसने रूट फॉलो किया क्योंकि नेपाल भागते ही हमारी सीमा से दूर हो गया और उसके बाद अलग अलग देशों में, दुबई में, कीनिया में, हर जगह ठिकाना लेकर सीधे पहुंच गया अमेरिका। और कहा जा रहा है कि अमेरिका से ही अब ये पूरा खेल चलाता है। चलिए अब आपको बताते हैं कि कौन कौन लॉरेंस बिश्नोई गैंग का हिस्सा है, क्योंकि ये गैंग जेल में रहते हुए लॉरेंस के लिए चलाना आसान नहीं है, पूरा सिंडिकेट है। चलिए जानकारी आपको दे देते हैं। देखिए सबसे पहले अनमोल बिश्नोई का नाम आप देख रहे हैं, जो इसका सगा भाई है, जो अमेरिका में बैठा है, जिसकी जानकारी हम आपको दे रहे थे। गोल्डी बराड़ नंबर 2 की हैसियत रखता है लॉरेंस गैंग में और ये कनाडा में बैठा हुआ है, कहा जा रहा है ये वहां से ऑपरेट करता है। सचिन बिश्नोई ये एक और नाम। इसके अलावा काला जठेड़ी गैंग दिल्ली का, जिसको लेकर कहा जाता है कि जेल में तो है लेकिन सब कुछ चलाता है वो भी अंदर से ही। विक्रम बराड़ का नाम भी सामने आता है और इसके अलावा काला राणा, ये वो पूरा गैंग है जिसको लेकर सारी चीजें चल रही। लेकिन आप समझिए कि जो सारे लोग हैं, ये सारे लोगों में से सिर्फ 2 लोग बाहर हैं। अनमोल बिश्नोई बाहर है और गोल्डी बराड़ बाहर है। ये सारे नाम सचिन बिश्नोई, काला जठेड़ी, विक्रम बराड़, काला राणा, ये सब कोई जेल में बंद है। यानी गैंग कौन चला रहा है? आपको जवाब मिल गया होगा। गैंग चला रहे हैं अनमोल बिश्नोई और गोल्डी बराड़। बाकी सारे सदस्य जेल में ही रहते हैं और वहीं से साजिश रचते हैं। और इस बीच एक बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर का रुख करते हैं, आपको बताएं बड़ी जानकारी। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के 7 शूटर्स गिरफ्तार कर लिए गए हैं। यानी लगातार इन पर एक्शन लेने की तैयारी चल रही है, इन्हें पकड़ने की कोशिश चल रही है। दिल्ली स्पेशल सेल ने गिरफ्तार किया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। तो बड़ी जानकारी, 7 शूटर्स गिरफ्त में लिए गए हैं। इनसे अलग अलग मामलों में पूछताछ चल रही है। स्पेशल सेल ने यह कार्रवाई की।